क्या फास्टिंग के पीछे सिर्फ माइथोलॉजी है? नहीं, इसके पीछे साइंस भी है। आज मैं खास करके अपने यंग बच्चों से, न्यू मैरिड कपल से बात करना चाहती हूँ कि फास्टिंग करने का क्या साइंटिफिकली प्रूव्ड फायदे हैं, और वो भी सावन के महीने में ही क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरी नई जनरेशन के लोगों, जैसे ही सावन चालू होता है तो हर धर्म में किसी ना किसी रूप में फास्टिंग होती है। हिंदू धर्म में सावन के लिए फास्ट करा जाता है, शिव के लिए, माँ पार्वती के लिए। तीज का फास्ट हम करते हैं, वो कई लोग राखी का भी फास्ट करते हैं। और जैन धर्म की बात करें तो उनके 4 महीने का चतुर्मास शुरू हो जाता है, जिसमें वो कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। कुछ लोग 8-10 दिन के लिए सिर्फ पानी पर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे? साइंटिफिकली क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों फास्टिंग को हम कहते हैं कि हमें फास्ट करने चाहिए, हमें भगवान के लिए व्रत रखने चाहिए, हमें अपने लिए व्रत रखने चाहिए? तो हमारी यंग जनरेशन, बच्चे, न्यूली मैरिड कपल्स बोलते हैं हम नहीं मानते। व्रत से किसी की उम्र लंबी नहीं होती, व्रत से भगवान खुश नहीं होते। इस प्रकार की कई सारे वो बहस करते हैं अपने माँ बाप के साथ, अपनी मदर को बोलते हैं अरे फास्ट मत रखो, इससे कुछ नहीं होता। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो कहते हैं हम इस जनरेशन के हैं, आप ओल्ड जनरेशन के थे, आपने कर लिए व्रत, कुछ नहीं होता इससे, हम नहीं रखेंगे व्रत। हमारे व्रत रखने से हमारे पतियों की लंबी आयु नहीं होती, उनकी ही लंबी आयु के लिए हम क्यों व्रत रखें, वो हमारे लिए क्यों नहीं व्रत रखते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं व्रत रखने के पीछे कि व्रत क्यों रखें। आज हम यही बात करेंगे उनकी लैंग्वेज में, किसकी? हमारे बच्चों की और हमारे न्यू जनरेशन के लोगों की। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यंग बच्चों जो कहते हैं व्रत करना बेकार की बात है, मैं उन्हें सबसे पहले बता दूं कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें सब अच्छे से लिखा है। उनकी बातें धीरे धीरे साइंस भी अब प्रूव कर रहा है। तो जो बच्चे हैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, यंग जनरेशन जो है वो आजकल फिटनेस में बिलीव करती है, जिम जाती है, हेल्थ कॉन्शियस रहती है, डाइट करती है। तो यहीं से आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस एंड हेल्थ बेनिफिट। सब कर रहे हैं, 16 घंटे की, 18 घंटे की फास्टिंग एवरी डे कर रहे हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है कि फास्टिंग गिव्स लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। और आप अगर डाइटिशियन से डाइट लेते हैं तो वो आपको सॉल्ट फ्री डाइट वीक में एक बारी करने को जरूर कहती है, और साथ में ये भी कहती है कि शाम को 7 बजे के बाद नमक नहीं खाना, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, आप भी करते हो ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप भी 7 बजे के बाद नमक खाना अवॉइड करते हो ना। महीने में 2 बार 24 घंटे फास्टिंग का भी ट्रेंड आजकल स्टार्ट हो गया है। तो फास्टिंग है आपका नेचुरल डिटॉक्स। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि फास्टिंग से मेजर हेल्थ बेनिफिट्स जैसे इंप्रूविंग ऑफ योर शुगर लेवल्स, हार्ट आपका अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है, हार्ट बिकम्स हेल्दियर, ब्रेन जो है प्रॉपरली फंक्शन बेटर करता है। अपार्ट फ्रॉम वेट मैनेजमेंट योर बॉडी फील्स वेरी लाइट। यहाँ तक कि फास्टिंग से कैंसर प्रिवेंशन जैसे बेनिफिट भी साइंटिफिकली प्रूव हो रहे हैं। अब मैं बच्चों आपको एक बात बताती हूँ। मेजर सवाल है कि सावन के महीने में फास्टिंग क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है। ये वक्त चल रहा है सावन का, ये महीना चल रहा है सावन का, और आपकी मम्मियां व्रत रख रही हैं, आपकी नई नई शादी हुई है या आप न्यू जनरेशन के हैं तो आपको आपकी सासें बोल रही हैं, आपकी मदर इन लॉ बोलती हैं व्रत रखने के लिए। क्यों सावन के महीने में क्यों व्रत रखना बेनिफिशियल है?
आपने बहुत सी योगा या चक्रा रिलेटेड वीडियोस में देखा होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है सूर्य के साथ, यानी सन के साथ। पर बारिश में, जो सावन का वक्त है, सावन के महीने में बारिश के टाइम में सनलाइट कितनी कम होती है, यहाँ तक कि कभी कभी सन बादलों में छुप जाता है और पूरे दिन हमें सूरज की जो किरणें हमारे घर में खिड़की दरवाजों से आती है वो नहीं आती। या आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो जितनी आप सन की एनर्जी, सन की किरणें ले लेते थे, अब सावन के टाइम पे आप नहीं ले पा रहे हो। उस कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस सावन के महीने में वीक होता है। और इस सावन के महीने में अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, जैसे कि स्पाइसी, ऑयली फूड, ये ज़्यादा खाएंगे तो आपको बहुत बीमारियां होती हैं। सनलाइट में 10 से 15 मिनट स्पेशली बैठने को हर डाइटिशियन बोलता है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो। यहाँ पर फिर बात ध्यान आती है कि बड़े कहते थे और बड़े कहते हैं, हमारे सास ससुर, हमारे माँ बाप, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि उन्हें दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए धूप में नंगा छोड़कर, यानी कोई कपड़ा नहीं उनके शरीर पर हो, अपने बच्चे को जरूर सनलाइट में आप रखें। तो क्या उस जमाने में जब आपकी दादा दादी आपके मम्मी पापा को कहते थे कि अपने बच्चे को आप सनलाइट में रखो, तो क्या उस टाइम पे, उस जमाने में उनको साइंस के बारे में पता था? क्या उस टाइम पे वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनको साइंस की ये टेक्नोलॉजी, ये बातें पता थी? नहीं ना, ये तो उन्हें नहीं पता था। पर जो चीज़ पुराने टाइम से चली आ रही है वो आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। उनकी कही भी बातें अंधविश्वास नहीं थी, उनकी कही भी बातें गलत नहीं थी, जो कि आज साइंस जो है उसे साइंटिफिकली प्रूव कर रहा है। तो साथ में मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग फास्ट करते हैं वो खाने में एक टाइम जब व्रत खोलते हैं उस टाइम पे खाना चाहते हैं कढ़ाई की पूड़ियाँ, आलू की सब्जी, एक लेविश, आप लेविश खाने के साथ, तलावा खाने के साथ, आलू की पकौड़ी, तली हुई पकौड़ी, ये बनाकर अपना व्रत खोलते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी ये गलत है। जब आप फास्टिंग करें तो आपको लाइट खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, और ख़ास तौर की सावन के महीने में आपको हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में हर जगह पानी भर जाता है, मक्खी मच्छर बहुत होते हैं, जर्म्स की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। ऐसे में हम अपने घर में तो ध्यान रख लेते हैं कि आपके खाने पे कोई गंदा कीड़ा मच्छर नहीं आ जाए। इस टाइम पे सावन के महीने में छोटे छोटे मच्छर भी कितने आ जाते हैं, तो हमारी मम्मियाँ भी किचन में जो हैं वो छन्नी से ढककर खाने को, फल को रख देती हैं कि वो छोटे छोटे मच्छर जो हैं वो उस फल पर या खाने पर ना गिर जाएं। लेकिन हम घर में मेंटेन कर पाते हैं इस स्वच्छता को। आप जैसे ही बाहर देखो, ठेले पर या इवन रेस्टोरेंट्स में कितना ख्याल रखा जाता है। वो तो बहुत पहले से ही सेमी प्रिपरेशन कर लेते हैं खाने का, तुरंत खाना नहीं बनाते, वो आधा 1-2 घंटे पहले से ही सेमी प्रिपरेशन कर लेते हैं खाने की। ऐसे में सावन में कितना भी ख्याल रखो जर्म्स का, लेकिन जर्म्स ग्रोथ होती ही होती हैं, ज़्यादा होती हैं, आप नहीं रोक सकते। इसलिए सावन के टाइम पे रखी हुई ककड़ी, रखी हुई खीरा, रखा हुआ फ्रूट सैलेड नहीं खाना चाहिए। आपने सुना होगा ये भी कि सावन के टाइम में डायरिया, कोलेरा, टाइफॉइड जैसी बीमारियां जो हैं बहुत लोगों को होनी शुरू हो जाती है। और सुनो बच्चों, और बताती हूँ, सावन में हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है।
जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लो हो जाता है। ऐसे में गलत खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जॉइंट पेन ज़्यादा हो जाता है। क्या आपको कभी कभी दूध का टेस्ट भी अजीब लगता है सावन के मौसम में? आप अपनी मम्मी को बोलते हो मम्मी आज दूध अच्छा नहीं है, एक अजीब सी उसमें स्मेल आ रही है। होता है आपके साथ? आपने अपनी मम्मी को कभी बोला है? कभी आप कहते हो ये दूध का टेस्ट तो बहुत ही गंदा है? क्यों क्यों कहते हैं सावन में ऐसा दूध का टेस्ट जो है वो बदल जाता है? क्योंकि मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगी सारी बातें, जिससे आपको समझ में आएगा कि फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सावन के महीने में इतना लंबा पीरियड होता है फास्टिंग का। क्योंकि दूध हमें कौन देता है? गाय और भैंस देती है, ठीक है। तो गाय भैंस का जो तबेला होता है उसको चाहे जो दूध वाला होता है उसकी कितनी भी सफाई सुफाई कर ले, वो फिर भी जो वो गाय भैंसों को चारा डाल रहा है या पत्ते डाल रहा है, वो भी बारिश में उन पत्तों में भी कीड़े लग जाते हैं, या वो कभी कभार जो है गंदे सड़े हुए गले हुए बारिश के कारण वो पत्ते खा लेती हैं और उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और जब वो दूध देती हैं तो उस दूध में स्मेल आने लगती है, उस दूध में वो पीलापन आने लगता है। या कभी कभी क्या होता है, दूध वाला दूध लेके आया और उसमें आते हुए मच्छर पड़ गया, तो उस कारण भी दूध का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। इसलिए सावन में दूध दही से को त्यागते हैं, दूध और दही को त्यागते हैं, दूध से बनी चीज़ों को त्यागते हैं, दही से बनी चीज़ों को त्यागते हैं। जैसे कड़ी हो गई, कड़ी को हम सावन में नहीं खाते क्योंकि कड़ी में भी कीड़े लगने की संभावना होती है। तो अगर आप सोचें, ये जो डाइटिशियन आपको जो लंबी चौड़ी लिस्ट बना के देती है कि आपको ज्वार की रोटी खानी है, आपको बाजरे की रोटी खानी है, आपको रागी की रोटी खानी है, आपको इस टाइम पे खाना खाना है, आपको इतने घंटे में खाना खाना है, आपको इस क्वांटिटी में खाना खाना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको इतने टाइम की फास्टिंग करनी है, तो ये पुरानी परंपरा से चला हुआ आ रहा है, सदियों से ये चला हुआ आ रहा है। लेकिन हम सदियों से चली पुरानी बातों को तो बोल देते हैं ओल्ड फैशन, और हम नए फैशन को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ओल्ड फैशन में कहीं भी बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड आपको नहीं बताई जाती, तो आप कहते हो धक्यानुसी बातें हैं। और यही आजकल की जनरेशन, क्योंकि पढ़ी लिखी जनरेशन है, डाइटिशियन भी, एक अच्छा डाइटिशियन भी प्रॉपर साइंटिफिकली वे से आपको समझा के डाइट देता है तो आपको समझ में आता है, आप उसको फॉलो करते हो। लेकिन वो जो कोर्स है वो कोर्स आज का कोर्स नहीं है, वो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा कोर्स है। तो इसलिए सावन में या किसी भी तीज त्योहार पे फास्टिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, आप साथ में अपने लिए भी कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए भी कर रहे हो। कहते हैं ना, एक काम से दो फायदे होना। एक काम, आपने भूखे रह के भगवान का जाप किया तो आपको शक्ति मिली, क्योंकि जब आप भूखे होते हो और आप जाप करते हो, आप मंत्र करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आपको ज़्यादा शक्ति मिलती है, साथ में आपको उसका हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे यंग बच्चों को, मेरे यंग दोस्तों को, मेरी यंग जनरेशन को सावन में व्रत रखने का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस पता चला होगा, और ये भी यकीन हुआ होगा कि पुराने ज़माने में भले ही लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्हें सब ऋषि मुनियों से वेदों में जो लिखा, वेदों में जो उन्होंने पढ़ा, उन्हें सब ज्ञात था, उन्हें सब पता था। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप माइथोलॉजी भी पढ़ेंगे तो आपको भगवान पे भी विश्वास हो जाएगा। ये वीडियो आप अपने बच्चों को, अपनी नई बहू को, बेटे को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो व्रत की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और अगर उन्हें कोई और क्वेश्चन है या वो कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आए, वो मुझे आप लिखकर ज़रूर पूछिएगा। मैं उसका जवाब अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को ज़रूर देना चाहूँगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें
और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.